तो गाइज ये जो साड़ी है ना, ये सीधे पल्लू की साड़ी पहननी है आज मुझे। आज मैंने सोचा था कि मैं सीधे पल्लू की साड़ी पहनूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना मतलब मैं सोच रही हूँ उसे मुझे ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा ये पहनना। तो ये मम्मी की साड़ी है, मेरी सासू माँ की। वैसे मैंने कई बार पहनी हुई है ये, जब भी मैं दर्शन जाती हूँ तो तब पहनी हुई है। और इसका ब्लाउज भी मैंने खुद से स्टिच किया था, क्योंकि काफ़ी बड़ी साड़ी थी जो पहले के टाइम में चलती थी ना, सिल्क, वो वाला सिल्क है, प्योर सिल्क। बहुत कॉस्टली है, बहुत पुरानी है, लेकिन बहुत प्यारी लग रही है गाइस। लेकिन मेरे पे यार उल्टे सीधे पल्लू की साड़ी पहनी ही नहीं जाती, क्योंकि कभी मैंने पहनी ही नहीं है। तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करने की कोशिश की थी। तो मेरे लिए तो ये इम्पॉसिबल लग रहा था एक तरह से, क्योंकि मेरा उल्टा हाथ पड़ रहा था। दूसरी तरफ इसका मोटा कपड़ा इतना मोटा था कि इसमें पिन ही नहीं जा रही थी बिल्कुल भी। तो बहुत ट्राई करके इतना मैंने सोचा थोड़ी सी तो वीडियो रील कुछ बना लूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया, तो मैंने फिर चेंज कर लिया गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो गाइस आज ना संडे था, और संडे के दिन मेरा मन करता है कि मैं कहीं बाहर घूमने जाऊँ। चाहे मैं संडे के, मेरे लिए संडे वनडे सारे सेम हो, लेकिन फिर भी मेरा मन होता है कि मैं संडे के दिन घूमने जाऊँ। तो वैसे तो मैं पैदल जाती, लेकिन मैंने पतिदेव को फ़ोन किया तो उनसे पूछा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो बोल रहे थे हाँ चलो चलते हैं, और उन्होंने एक बार में ही हाँ कर दिया। मैं अभी फिसल जाती यहाँ से। उन्होंने एक बार में हाँ कर दिया, तो अभी मुझे निकलना है। और आज मैंने ना ये वाली साड़ी पहनी है गाइस। पहले मैंने इसको सीधे पल्लू की पहनने की कोशिश की थी, कि इस वाली साड़ी को मैं सीधे पल्लू की पहनूंगी, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हुआ मेरे लिए पहनना। एक तो ये जो है ना बहुत मोटा सिल्क है, जो ये बहुत पुरानी साड़ी है, लाइक 20 साल पुरानी होगी। तो ये मतलब बहुत मोटा है, इसमें पिन अंदर नहीं जा रही थी। दूसरी बात, सीधे पल्लू में ना मेरा उल्टा हाथ पड़ता है, तो पिन प्रॉपर लग ही नहीं पा रही थी। तो इस वजह से खूब ट्राई किया मैंने, बहुत ट्राई किया, लेकिन नहीं हो पाया। तो एंड में मैंने ये इसी तरह से पहन ली। बाकी इसमें सीधा पल्लू का लुक बहुत गजब का आता है, बहुत अमेजिंग लुक आता है गाइस। अगर आप थोड़े से भी तैयार हो जाओ ना, तो बिल्कुल पार्टी वेयर लुक आ जाता है इस वाली साड़ी को पहन के। तो मुझे बहुत पसंद है ये वाली साड़ी गाइस। तो अभी निकलते हैं थोड़ी देर में। पतिदेव को फ़ोन करके पूछती हूँ पहले, अभी गेट तो खुले हैं, देखते हैं आवाज़ लगाते हैं या फिर कौन है। तो चलते हैं गाइस। तो अंधेरा हो रहा है ना, अंधेरे की वजह से आ रहा है अंधेरा। बाहर लाइट देखो, लोग अंदर खड़े हुए हैं। नहीं है, नहीं आ रहा। तो बरसातों में ज्यादा चलते हैं। अच्छा। कोई त्योहार होता है तब चलते हैं। चलो, अगर तुम रोज आते हो, मेरा आना नहीं होता। आज कल से आ जाता जैसे ठंड होने है, लग ठंडी गई। सी कम है यार ना। हाँ आज कितने अच्छे दर्शन है। हम आ चुके हैं घूम के, और इन्होंने हर्षित रहना बोला था जाते समय मम्मा चाउमीन लेके आना, तो इसके लिए चाउमीन लेके आई हूँ। जाते समय बोला था इसने, बाकी और कुछ नहीं बोला था। पानी, ये रहा पानी, लो ले। हर्षु कैसी है? अच्छी है। ऑरेंज ले ले, हम मुझे येलो और ऑरेंज। तो गए 8:30 बज गए हैं, तो अभी मुझे बनाना है खाना। पहले पापा खाना खाएंगे, तो पहले मैं कपड़े चेंज कर लूँ, उसके बाद मैं बनाती हूँ खाना गाइस। तब तक ये खाते रहेंगे आराम से। तुम लोग तो खाना खाओगे नहीं? नहीं, क्यों? मैंने खा लिया। बस हो गया इसका। तो गाइस यहाँ पे दोनों बहन भाई खेल रहे हैं आराम से, क्योंकि आज इनकी छुट्टी हो गई थी, मतलब हो क्या गई थी, मैंने मैसेज देखा नहीं था इनका स्कूल की तरफ से।
और स्वरा को नहला दिया, तैयार कर दिया, लंच लगा दिया। और मैंने दाल सब्जी बनाई थी, आज उड़द की दाल बनाई थी बच्चों के लिए, और गाजर आलू की सब्जी, चटनी भी बनाई थी क्योंकि इसने कल बोला था मुझे चटनी भी रखना साथ में। और इसको मुझे नहलाना था, मैं कि इसको नहला देती हूँ, जब तक इसका देरी से है, तो इसको तैयार कर दिया मैंने। फिर पता चला जब मतलब भूमि जाती है साथ में, यानी जेठानी की बेटी जाती है, वो बोल रही थी आज तो छुट्टी है। तब पता चला मुझे कि इनकी छुट्टी है, इनके कपड़े वगैरह चेंज करें। सुबह जल्दी उठ के तो मैंने खाना बनाया था इनके लिए, दाल सब्जी, वरना सूखी सब्जी बनानी होती है ना तो मतलब झट से बन जाती है। बाकी दाल सब्जी में सब में प्रॉपर टाइम लगता है, चटनी वगैरह पूरा खाना बनाओ तो। इनकी मौज हो गई आराम से। ये तो कह ही रहा था सुबह से, मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, बहुत रो रहा था। आप तो घर पे रहती हो, मोबाइल देखती हो सारे दिन, मुझे स्कूल भेजती हो आप। हर्षू क्या बोल रहे थे? स्कूल भेजती हो, मुझे नहीं जाना मम्मा, उचूल आप स्कूल में नहीं जाती हो, आप घर पे रहती हो, मुझे स्कूल भेजती हो। अब क्या बना रहे हो तुम? मैं तो एक फैक्ट्री बनाई। फैक्ट्री? हाँ, कल मैं एक फैक्ट्री बनाई थी। फैक्ट्री नहीं, शॉप थी। शॉप? किस चीज की शॉप है? लाइट गई। केक की, केक। केक? क्या हर्षू क्या बना रहे हो? और आज कुछ और की मैं बना रहा हूँ। आज मैं फैक्ट्री बना रही हूँ, कल मैं क्या बना रहे हो? मैं क्या? दोनों बहन भाइयों के आपस में खूब पड़ती है। अरे आज तो धूप अच्छी निकल रही है गाइस। अरे यार अभी तो देखो बाल्टी में भरे हुए कपड़े रखे हैं, क्योंकि जगह ही नहीं बची है। सारे कपड़े मैंने वहां से वहां तक पूरे कपड़े सुखा दिए हैं। हाँ बेटा, यही इतनी तेज धूप है, छत पे जाके क्या करना है? नहीं नहीं, अभी तो ये सारे कपड़े रखे हुए हैं बाल्टी में भर के, मुझे इनको सुखाना है अभी तो। देखती हूँ बेटा, चलती हूँ, देखती हूँ। अभी तो राधे आ गई है, नीचे चलते हैं। गाइज मैं ना आपको कल की बात बताती हूँ। हम जब दर्शन करने के लिए गए थे, घूमने के लिए गए थे, तो कुसुम सरोवर पहुँचे थे। सबसे पहले तो वहाँ पे जैसे ही गए थे ना, वैसे एंट्री बंद हो गई। यानी कि मतलब एक टाइम होता है, टाइम क्या मतलब एंट्री तो बंद ही रखते हैं कुसुम सरोवर की, लेकिन मतलब आ रहे थे लोग, जा रहे थे तो इन्होंने थोड़ा सा तेज़ बोल दिया था उससे, जो गेट कीपर था उससे, या वॉचमैन, कुछ भी बोल सकते हो। तो उसने मना कर दिया था, नहीं भाई साहब अंदर एंट्री नहीं। मैंने बोला भी था भैया 2 मिनट की, लेकिन बोल दिया मन नहीं। अगर मैं अकेली होती ना तो वो मुझे जाने देता, क्योंकि अंदर काफ़ी सारे लोग थे, औरतें, लेडीज, सब लोग थे। पर इन्होंने थोड़ा सा तेज़ बोल दिया था ना स्टार्टिंग में, तो उसने फिर मना कर दिया। तो हम बाहर से ही फिर थोड़ी देर बैठ के आ गए थे। फिर बाहर भी क्या करते यार, इसकी वजह से फिर हम सीधे ही आ गए। बाकी फिर दानघाटी गए, वहाँ पे अच्छा खासा फूल बंगला हो रहा था, बहुत प्यारा फूल बंगला था। और ट्रैफिक तो इतना था कि पूछो मत, क्योंकि संडे था ना उस दिन का, और संडे के दिन तो विशेष ट्रैफिक होता है। मतलब बाइक नहीं निकल सकती है। मतलब कई बार तो ऐसे होता है, जैसे मैं इनके साथ संडे को जाती हूँ ना, तो ये बाइक लेके मतलब थोड़ा आगे निकल जाता है, मैं ढूंढती रहती हूँ कहाँ गए कहाँ गए, बहुत देर तक ढूंढती रहती हूँ, तब जाके मुझे ये मिलते हैं। कल भी ऐसा ही हुआ था, तो ये आगे निकल गए थे, मैं इनके पीछे पीछे आ रही थी, फिर मैंने देखा। धूप चाहे कितनी भी अच्छी निकले, लेकिन गाइस गलन कम नहीं होती है। गलन या देखो गाइस, मेरा ना एक नुकसान हो गया, मेरा जो ये नेल्स था इस वाली उंगली का, ये टूट गया है। देखो बाकी सारे तो हैं, लेकिन इस वाली उंगली का टूट गया, अभी टूटा है जस्ट। तो ये तो सर्दियों की वजह से थोड़े कड़क कड़क से हो जाते थे, इस वजह से भी टूट जाते हैं। और आर्टिफिशियल नेल्स ना मैंने इतने टाइम से रख रखे हैं मैं यूज करने के लिए, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिलता है यूज करने का। और दूसरी बात, कभी ग्लू सूख जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और जब से स्वरा मेरी मतलब थोड़ी सी बड़ी हो गई है ना, तब से तो मेरी कोई चीज़ें छोड़ती ही नहीं है, ना क्लिप छोड़ती है, ना रबड़, ना कुछ भी नहीं छोड़ती है, हर चीज़ अपनी ले लेती है। हाँ स्वरा, स्वरा, अब दोनों की छुट्टी है ना, आज पूरा दिन ऐसी शैतानी करेंगे, बार बार नीचे जा रहे हैं, बार बार ऊपर आ रहे हैं चढ़ के, और सारे टॉयज फैला के छोड़ गए। देखो यहाँ पे ये फैला के छोड़ गए यहाँ पे। आके इनको समेटूंगी, फिर खेलेंगे, फिर दोबारा रखूंगी। और मैं सोच रही हूँ छत पे जाऊँ, इन कपड़ों को लेके, काफ़ी सारे कपड़े हैं, मुझे जाना ही पड़ेगा छत पे। गाइस नींबू का अचार डलेगा आज, क्योंकि पापा ने इतने सारे नींबू ले लिए हैं, तो मम्मी बोल रही थी इनको कट कर दे, क्योंकि चाकू मम्मी के हाथ से चलता नहीं है, तो मैंने बोला ठीक है। लेकिन गाइस सच बताऊँ ना, नींबू को कट करने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी ना, क्योंकि मेरी उंगली कटी हुई है, और मेरी उंगली कटने की वजह से तो ना मेरी मतलब उसमें मिर्च वो लग गया था, नमक का रस जो होता है ना वो लग गया था, और मुझे बहुत दर्द हुआ। और ये जो है गाइस पापड़ है, ये मुंबई से मंगाया था इन्होंने अपने किसी जानने वाले से। तो इसमें क्या है, लहसुन का पेस्ट आया है, जो ये ऊपर से आप देख रहे हो ना, यम्मी है गाइज, मैं आपको इसके बारे में बता नहीं सकती, इतना टेस्टी पापड़ है। तो ये मैंने अपने खाने के साथ में रखा है, ये मेरी खाने की प्लेट है गाइज।
ये जो पापड़ है ना गाइस, ये मुंबई से मंगाते हैं। इनका कोई दोस्त है जानने वाला, तो वो मुंबई से लेके आते हैं। तो जब भी वो आता है अपनी छुट्टियों में, तब ये मंगाते हैं। 2-3 पैकेट हमेशा मंगाते हैं और खासकर मुझे बहुत पसंद है। और इस बार तो इतना टेस्टी आया है। इस बार इसके साथ में ना लहसुन का पेस्ट आया है, लहसुन की चटनी का पेस्ट है ना वो। और मुझे इतना इसकी खुशबू यार, बहुत बहुत खुशबू है इसकी, बहुत अच्छी खुशबू है। और बार जो इसका मसाला आता था वो थोड़ा अ, उसमें आता था, थोड़ा जो पाउडर टाइप में आता है ना इसमें, लेकिन इस बार पेस्ट में आया है। तो पेस्ट के लिए इसकी प्रोसेसिंग ये है कि इसको पहले घिसना पड़ता है, लेकिन घिसने के लिए सिलबट्टा चाहिए, वो हमारे पास में नहीं है। तो मैं एक कटोरी में चम्मच लेके उसे घिसती हूँ, तो जितना हो पाता है उतना करती हूँ। उसके ऊपर पापड़ के ऊपर लगाती हूँ। तो मैं और पतिदेव और स्वरा हमारी, हम तीनों ही खाते हैं। बाकी मम्मी पापा को पसंद नहीं है ये वाले पापड़, हमें बहुत पसंद है। तो सुबह भी खाने के साथ में एक पापड़ खाती हूँ मैं, शाम को भी खाने के साथ में एक पापड़ खाती हूँ। तो अभी परसों तरसों आया था शायद, एक पैकेट तो ख़त्म भी हो गया। ये गाइस, तो गाइस इसी के साथ मैं ना ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का ब्लॉग। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना।